और आज देश संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने संविधान दिवस का बहिष्कार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार संवैधानिक ढांचे का दुरुपयोग कर रही है। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल जी। देश संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाइकॉट किया है। इस पर आप कैसे देखते हैं? संविधान दिवस देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने उसी भारत की लोकसभा में बैठ करके संविधान सभा के अध्यक्ष सुनामधन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा भीमराव अम्बेडकर हों या और हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी मेंबर्स, उन लोगों के अथक प्रयास से बना। और आज वो संविधान जब 26 नवंबर 1949 को 72 वर्ष पूर्व उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, तो आज ये एक संविधान किसी देश को बंधन में बांधने का काम करता है। देश की एकता अखंडता को, देश के सभी लोगों को मौलिक अधिकार देने का काम करता है, उसके कर्तव्य का बोध कराता है। आखिर अगर ये संविधान नहीं होता तो हमारा देश जिस तरह से जाति से पहचान थी, बिरादरी से पहचान थी, लोगों में एक फ़र्क किया जाता था, आज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू सेटल एनीवेयर, राइट टू अडॉप्ट एनी बिजनेस, जो संविधान का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 20 ये जो अधिकार दे रहा है, सबको कानून की निगाह में समानता का अधिकार दे रहा, उस संविधान दिवस का अगर बाइकआउट किया कांग्रेस पार्टी ने, तो इससे साफ है कि आज उन्होंने संविधान का अपमान किया है और इस देश की 135 करोड़ जनता का अपमान किया है। उन लोगों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो या महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मतलब संविधान अंगीकार करने के, आज ये संविधान पूरे देश को जहाँ एक अधिकार दे रहा है, और इस संविधान दिवस को भारत की लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने सभी सांसदों को आमंत्रित किया हो, तो ये नहीं समझ में आता देश की जनता आज हतप्रभ होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोगों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि संवैधानिक ढांचे का मिसयूज कर रही है, इसलिए उन लोगों ने ये फैसला किया है कि इसका बाइकॉट हो। उसी संविधान के तहत भारत में 2 सदनों का गठन हुआ, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभाओं का गठन हुआ। फेडरल स्ट्रक्चर में ये भी हुआ कि केंद्र में कोई सरकार हो सकती, राज्य में कोई सरकार हो सकती। तो अगर इस तरह से है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी इस सरकार के समक्ष सदन में नहीं आएगी या सदन का भी बहिष्कार करेगी, सदन में सरकार से जवाब नहीं लेगी या विधेयक पे या जनता के लिए कोई चर्चा में भाग नहीं लेगी, या राज्य के कहीं भी कोई घटना होती है उस संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री अगर राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो राज्य मदद नहीं मांगती है। तो हर चीज़ में अगर आप उस संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र का आपस में ये संबंध है, तो आज इस संविधान दिवस के दिन ना आप यूरोप, अमेरिका, किसी कंट्री से लें कि अगर उनके अपने संविधान की बात हो, उनके राष्ट्र की बात हो, तो नेशन फर्स्ट होता है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने देश की जो उन आज़ादी की शहादत दिए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। 26/11 जैसे आतंकवादियों ने मुंबई में जो घटना किया, आखिर उस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखनी, मतलब एक तरह से आज अपने संविधान का आप अपमान करके देश को क्या संदेश दे रहे हैं, और कहीं न कहीं देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। आखिरी सवाल, संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या आपको लगता है वाकई परिवारवाद लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? आज उन्होंने एक व्याख्या किया है, अभी तक शायद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की व्याख्या किया है। शायद अब देश के समक्ष स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति भी योग्य है, तो ये नहीं कि परिवार में 2 व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप में समर्पण है, आपकी प्रतिबद्धता है, आप देश को मतलब आप सार्वजनिक जीवन में समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं, तो बेहतर आप करिए। नेतृत्व का चयन नहीं कर सकते, तो आज वो उस परिवारवाद से तो कहीं ना कहीं खतरा है ही है।
वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.